अच्छा जी, तो मैं बिल्कुल आप लोगों को जो है वो आप लोगों पे चीजें बिल्कुल ऐसी नहीं थ्रो कर रहा जो गैर जरूरी हो, या जिनको देखते हुए आप लोग जो है वो अंडरस्टैंड ना कर सके चीजों को, बल्कि आप जिस तरह मुख्तलिफ साइट्स के ऊपर या मुख्तलिफ ग्रुप्स में नॉलेज जो है वो है, लेकिन वहाँ पे इशू एक और आ रहा है। इशू ये आता है कि वो जो इशू आ रहा है वहाँ पे, वो इशू ये आ रहा है कि वहाँ पे डिसिप्लिन नॉलेज नहीं पड़ा हुआ, बिखरी हुई हैं चीजें। उनको ज़ाहिर बात है तरतीब लगाने के लिए हम लोगों को अल्लाह ताला ने जो है वो आप लोगों के पास भेजा है। तो कोशिश हमारी यही होगी, ये जितना बिखरा हुआ नॉलेज है इसको आप लोगों तक एक डिसिप्लिन में पहुंचाया जाए, ठीक है। और वो चीजें आप लोगों तक पहुंचाई जाए जो पीपीएससी के लिहाज से हैं, बजाय इसके कि हम वो चीजें करते फिरें जो कि एक पूरा एमएससी का सिलेबस है, अगर उसको हम छानने को शुरू हो जाए तो वो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नॉन इम्पोर्टेंट है। और वैसे भी जो फिजियोलॉजी है और एनाटॉमी है हमारी, अगर इसको एक बंदा वैसे पढ़ना शुरू हो जाए तो ये बहुत डीप है। हम लोगों ने सिर्फ जो हमारे सिलेबस में है मास्टर या मास्टर्स लेवल पे जो स्पोर्ट्स साइंसेज या फिजिकल एजुकेशन वाले पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं बेसिक ह्यूमन एनाटॉमी एंड बेसिक स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी। यानी बुनियादी चीजें हम लोगों ने सिर्फ सुपरफिशियल रहना है। हम लोगों ने सिर्फ अपना जो है वो जो नॉलेज आम हमारी 9th 10th में होता है तकरीबन वही है, बस उससे कोई थोड़ा बहुत आगे पीछे चीजें हैं। असल मेन चीज इन चीजों को पढ़ना नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है वो असल में हमने रिलेट करना है इन सारी चीजों को। किस चीज के साथ रिलेट करना है? फिजिकल एजुकेशन के साथ। जो फिजिकल एजुकेशन में जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज हैं, असल में हम उनको बेहतर तरीके से समझने के लिए, लर्न करने के लिए हम लोग जो है वो स्पोर्ट्स एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ते हैं। क्योंकि फिजिकल एजुकेशन या जिस्मानी जितनी भी एक्टिविटीज हैं उन सब का ताल्लुक जो है फिजिकल एक्टिविटीज का हमारी बॉडी के साथ है। तो एक एथलीट या एक स्पोर्ट्समैन जो है वो मुकम्मल तौर पे जब तक फिट नहीं होगा, हमें उसका पता नहीं होगा कि उसके बॉडी के साथ क्या चल रहा है या उसकी बॉडी में क्या है, तो हम लोग उसको उस तरह से जो है वो उससे वो 100% परफॉर्मेंस नहीं ले सकते, जो कि एक उससे 100% परफॉर्मेंस लेनी चाहिए। तो ये सारी चीजें असल में हमने उसके साथ रिलेट करनी है। और जितनी चीजें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की हमारे आती हैं इसमें पीपीएससी के सिलेबस में या एफपीएससी के सिलेबस में, तो वो चीजें ही मैं आप लोगों को वहां पे ही रखा हुआ है। तो मैं कोशिश करता हूं कि हम उन्हीं चीजों को जो है वो डिस्क्राइब मैं करूं, उन्हीं चीजों को आप लोगों को बताऊं। और आज से हम एक नई चीज शुरू करने जा रहे हैं। आज से जो हम नई चीज शुरू करने जा रहे हैं वो नई चीज जो है वो ये होगी कि मैं आज आप लोगों को एट द एंड ऑफ लेक्चर कुछ चीजें ऐसी जो है वो बताऊंगा कि जो आप लोगों ने खुद प्रिपेयर करनी है घर में। यानी आप ऐसे कह लें कि मैं आप लोगों को कुछ टास्क दूंगा जो मैं काम करवा रहा हूँ, और आप लोगों ने वो काम करना है घर में बैठ के। यानी कुछ आप लोगों को मैं सेल्फ स्टडी के लिए चीजें दूंगा, ताकि हाँ ये ना हो कि अकेला मैं ही लगा रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को भी मैंने साथ चलाना है। तो कोशिश आप लोगों ने करनी है कि वो चीजें भी आप लोग साथ साथ प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत मैं आप लोगों से इंशाल्लाह जब मैं ये एट द एंड ऑफ वीक आप लोगों से एमसीक्यूज टाइप टेस्ट लूंगा, एक जो कुछ हमने पढ़ा है, तो जो चीजें मैं आप लोगों को दूंगा याद करने के लिए या सेल्फ स्टडी के लिए, तो वो चीजों में से भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, ताकि मैं देखूं कि आप लोग जो है वो चल रहे हैं मेरे साथ या नहीं चल रहे। तो अभी जो है आप लोग के साथ स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। हम लोग इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। आज का हमारा लेक्चर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने जरा इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। एट द एंड ऑफ लेक्चर अगर आप लोग के क्वेश्चन है, आप लोग अपना हैंड रेज करेंगे, हैंड रेज का ऑप्शन होता है, तो मैं आप लोगों के क्वेश्चन के जो है वो आंसर भी करूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। अभी मैं स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ। तो जी आप लोगों के साथ स्क्रीन मैंने शेयर कर दी है। मुझे कोई बताना चाहेगा कि स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही है? जी सर, नजर आ रही है। ओके गुड। जी क्लियर है, आप लोगों को नजर आ रही है? जी सर, क्लियर नजर आ रही है। ओके
ओके, ठीक है। अच्छा जी, तो हम लोग स्टार्ट लेते हैं आज जहाँ से हम लोग ने स्टार्ट लेना है। लास्ट में हमने छोड़ा था कि हमारे बेसिक जो जॉइंट्स होते हैं बुनियादी तौर पे वो 3 तरह के जॉइंट्स होते हैं। गौर मैं आपको भी देख रही हूँ चंदा, याद करें जल्दी से उन 3 तरह के जॉइंट्स ताकि आप भी 8 साढ़े 8 बजे आपका भी काम खत्म हो जाए, मेरा भी हो जाए। काइंडली आप लोग अपने माइक ऑफ कर दें, प्लीज माइक ऑफ कर दें, मुझे आपकी आवाजें आप लोग की आ रही हैं। सॉरी सर, मैं भूल गई कि मेरा माइक ऑन है, सॉरी। अच्छा जी, तो हमारे जो बेसिक जॉइंट्स हैं वो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि वो 3 तरह के होते हैं, फाइब्रस होते हैं, कार्टिलेजिनस होते हैं और सिनोवियल जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। इनकी डिटेल पढ़ने से पहले या लेक्चर को आगे कंटिन्यू करने से पहले कुछ चीजें मैं समझता हूँ कि कल मेरे ऊपर 2-3 क्वेश्चन थ्रो हुए थे, तो वो इसलिए मैं कल नहीं बताया क्योंकि कल हमारा जो लेक्चर था वो असल में पेड नहीं था, ठीक है। तो ये कुछ चीजें होती हैं जिनको हमने साथ चलाना होता है, ठीक है। तो आज वो चीजें मैं आप लोगों को थोड़ा सा मैं थोड़ी थोड़ी बताता हूँ क्योंकि आप लोग के समझने के लिए है और इनसे थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं असल में बीपीएससी एफपीएससी के, ठीक है। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा दोबारा से इसको हम सिर्फ 2 से 3 मिनट लेंगे, तो इसको आप लोगों ने गौर से देखना है ताकि हम इसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सके, ओके जी। तो हमारे प्लान्स ऑफ रेफरेंस थे, ठीक है, बॉडी के प्लेन्स ऑफ रेफरेंस। मैं इनको ना बड़ा आसान करके आप लोगों की, इस पर मैंने थोड़ा सा मजीद काम किया, ठीक है। तो मजीद थोड़ा सा आप लोगों के लिए आसान करके आप लोगों को बताया, कल मैंने बताया था एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस इनका बड़ा गहरा ताल्लुक है, ठीक है। लेकिन बुनियादी तौर पे कुछ टर्म्स ऐसी हैं या प्लेन ऑफ रेफरेंस ऐसे हैं, अगर इनको हम एनाटॉमिकल पोजीशन में एक बंदे को खड़ा करें और इनको हम समझने की कोशिश करें, तो ये सिर्फ हम लोगों ने बताना होता है कि जो इंसानी बॉडी है वो किन किन सिम्टों में मूव कर सकती है। दरअसल ये चक्कर है। क्यों ये चक्कर है, ये प्लेन्स ऑफ रेफरेंस इसीलिए बनाया गया है किन किन डायरेक्शंस में हमारी जो बॉडी के जॉइंट्स हैं वो मूव कर सकते हैं। ये जो एंड पे हम लोग लेक्चर जब एंड करेंगे तो इसके साथ भी इसका रिलेशन है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी जो है वो फिजिकल एक्टिविटी मूवमेंट है ना। तो मूवमेंट किससे करनी है, हमने अपने जॉइंट से करनी है। तो जॉइंट्स की कौन कौन सी मूवमेंट्स हैं असल में, दरअसल ये इनसे रिलेट होते हैं, ये प्लेन्स ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो मसलन मैं आप लोगों को अगर ये स्लाइड एक दिखाऊं, ये वाली स्लाइड आप लोग देख चुके हैं कल, ठीक है। इसमें हमने तीनों प्लेन्स पढ़े थे, सैजिटल प्लेन, कोरोनल प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग आए तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये थोड़े से अलग कर दिए, वो एक ही पिक्चर में है और ये अलग अलग किए हुए हैं, ठीक है। तो हमारे जो पहले हमारी जो लेफ्ट साइड पे है वो सैजिटल प्लेन। सैजिटल प्लेन में अगर आप लोग देखें एक बंदा अनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ा है। अनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है कि आप अपने हाथों को जो है वो बॉडी के साथ इस तरह रखेंगे और बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएंगे जिस तरह वो हाथ अपने शो करवा रहा है, ठीक है। आप लोग देखें कि जो सैजिटल प्लेन है वो उसके आर पार सेंटर से हो रहा है, यानी इस मूवमेंट में या तो बॉडी के ज्वाइंट सारे आगे की तरफ मूव करेंगे या वो पीछे की तरफ मूव करेंगे। सिंपल हो गया, यानी जो ज्वाइंट्स है सारे वो हमारे किस तरफ या हमारी बॉडी की मूवमेंट किस तरफ होंगी, या आगे की तरफ होंगी या पीछे की तरफ, साइडों पे नहीं गए। अब जो हमारे पास वर्टिकल एक्सिस है, ठीक है, या जिसे हम हॉरिजॉन्टल प्लेन कहते हैं, ठीक है, इसको एक दफा छोड़ के आप फ्रंटल पे आ जाएं। जो तीसरे नंबर पे आप लोगों को डायग्राम नजर आ रही है फ्रंटल प्लेन, जो फ्रंटल में आप गौर करें कि ये हमारे है ये भी सेंटर से, लेकिन ये फ्रंटल इसका फ्रंट साइड और बैक साइड क्लियर है, वहां पे कोई शेड नहीं आ रहा, कोई शेडो नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारे बॉडी के जितने ज्वाइंट्स हैं, हमारी बॉडी की जितनी मूवमेंट्स हैं वो हमारी लेटरल साइड पे होंगी, चाहे वो राइट लेटरल साइड पे हो चाहे वो लेफ्ट लेटरल साइड पे हो, यानी साइडों पे हमारी मूवमेंट्स होंगी, ठीक है। और जो हमारे पास है वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस की मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं, इस यहाँ से आप लोग को शायद थोड़ा कम समझ आ रहा होगा, लेकिन अगर एक बंदा फ्रंट रोल लगाता है, आप लोगों ने फ्रंट रोल पढ़ा होगा, ठीक है, सीधी कलाबाजी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रंट रोल में जो पूरी बॉडी है वो एक सर्कुलर या एंगुलर मोशन में आती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इन दोनों से डिफरेंट है, ये सर्कुलर या एंगुलर मोशन में जब आप लोग जाते हैं तो वर्टिकल एक्सिस में या हॉरिजॉन्टल प्लेन में आप लोग जाते हैं, ठीक है। इसे ट्रांसवर्स प्लेन भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो एग्जांपल है सेंटर वाली ये है ट्रांसवर्स प्लेन की, ठीक है। अब मैं इसको मजीद आप लोगों को दिखाता हूँ, ये वाली आप लोग स्लाइड चेक करें, यहाँ से आप लोगों को मजीद इसको समझने की जो है वो, ये मैं आज स्लाइड्स आप कंप्लीट हो गई हैं आज के टॉपिक तक, ठीक है। ये सारी आप लोगों को शेयर कर दूंगा, आप मजीद इन पे काम कीजिएगा, ठीक है। आप लोग देखें कि यहाँ पे जो हमारे पास स्लाइड है उसमें एक प्लेन दिया हुआ है, फिर उसकी मोशन दी हुई है जो हमने कल टर्म्स ये स्लाइड सही शो नहीं हो रही। स्लाइड सही शो नहीं हो रही, ये
जी सर। हमें तो क्लियर है। हमें तो सही शो हो थोड़ा रही ये नेट का इशू होगा आपकी तरफ, तो शायद इस वजह से ना शो हो रही हो, तो आप थोड़ा सा नेट के इशू ओके सर। इसको बेहतर करें, पोजीशन अपनी चेंज करें, जगह चेंज करें, शायद बेहतर हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास प्लेन है, उसके बाद मोशन है, उसके बाद एक्सेस है और एग्जांपल है। मैं आप लोगों को बताता हूँ अब ये सीन क्या है। प्लेन है हमारे पास, सैजिटल, फ्रंटल और ट्रांसफर, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया, और मोशन जो मैंने कल आप लोगों को बताई है, टर्म्स बताई है, ये टर्म्स आप लोगों को याद करनी पड़ेंगी, ये मजबूरी है हमारी। ठीक है, तो इसमें मोशन जो है ये कराता है फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन क्या है? सिंपली ये मेरा ज्वाइंट है, एल्बो ज्वाइंट है, इसके ऊपर मैं अपनी जो एल्बो ज्वाइंट के ऊपर मैं अपना जो हाथ है इसको मैं फ्लेक्स कर रहा हूँ। ठीक है, और ये मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ। ठीक हो गया। अब मजे की बात आप लोग देखें, जो सैजिटल प्लेन है इसमें जो एक्सिस आएगा वो फ्रंटल आएगा। अच्छा, अब एक्सिस को भी आप छोड़ दें, एक्सिस की जगह ना आप एक्स एक्सिस लगा दें। ठीक है, एक्स एक्सिस आप लोगों को पता है कि इस शेप में होता है। ठीक है, वाई एक्सिस इस शेप में होता है और जी एक्सिस जो है थोड़ा सा तिरछा नीचे की तरफ होता है। आप इसको एक्स एक्सिस में फर्ज कर लें। ठीक है, अब एग्जाम्पल आप लोग जब इसकी देखे लगे तो आप लोग को समझ आ जाएगी कि वाकई ये सैजिटल प्लेन है। ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या है, अगर आप वॉक करते हैं, अब देखिए सैजिटल में हमने पीछे पढ़ा है कि वो वाली मूवमेंट जिसमें हम आगे जाते हैं या पीछे जाते हैं। ठीक है, तो सैजिटल में आप लोग गौर से देखें तो वॉकिंग जो है, क्या वो आगे जाना नहीं है? क्या वॉकिंग के अंदर हम अपने लेग का जो ज्वाइंट है, नी ज्वाइंट जिसे हम कहते हैं, ठीक है, क्या ये फ्लेक्स और एक्सटेंड नहीं हो रहा होता? ठीक है, तो सैजिटल को आप लोगों ने अब एग्जाम्पल के साथ जोड़ेंगे तो वॉकिंग जो है वो हमारी किस प्लेन में हो रही होती है? आगे पीछे। ठीक हो गया। स्क्वाटिंग, जब हम स्क्वाट लगाते हैं, ठीक है, स्क्वाट एक एक्सरसाइज का नाम है। ठीक है, उसमें भी हमारे फ्लेक्स हो रहे होते हैं घुटने। ठीक है, हम घुटनों के ऊपर स्क्वाट लगाते हैं। ठीक है, आप इसको गूगल कर सकते हैं, जिसको पता है उसको वो जल्दी समझ जाएंगे। ओवरहेड प्रेस है, जब हम किसी बार को लेते हैं, वो बार को भी हम क्या करते हैं? एक्सटेंड करते हैं और फ्लेक्स करते हैं। ठीक है, अपने वेट के साथ। तो ये हमारा सैजिटल में आप लोग एग्जांपल को काउंट करें तो इसमें मोशन कौन सी होती है? फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, और एग्जांपल्स आगे करें। अब आ जाए जी, प्लेन फ्रंटल है, एक्सेस को अभी रहने दें क्योंकि वो आप लोग को अभी उसमें थोड़ी सी गड़बड़ होगी, आप अभी समझ आ जाएगी आप लोग को। लेकिन प्लेन क्या है? फ्रंटल। फ्रंटल में या तो होती है एबडक्शन, या होती है एबडक्शन, या होती है साइड फ्लेक्शन, या होती है इन्वर्जन या एवर्जन। इन्वर्जन एवर्जन मैंने कल बताया था, सिर्फ पाँव में होती है। ठीक है, पाँव को जब आप इस शेप में करते हैं। ठीक, साइड फ्लेक्शन जो होती है वो आप साइड पे फ्लेक्स, जैसे कि आप ये हाथ है, ठीक है, इसको साइड पे हमने निकाल लिया। ठीक है, एबडक्शन में भी आप लोग क्या करते हैं? अपने सेंटर से, मीडियम से अपने हाथ को क्या लेके जाते हैं? बाहर लेके जाते हैं। ठीक हो गया। अब इसकी एग्जाम्पल देखें आप लोग स्पोर्ट्स में, अब इसको किस तरह हमने बॉडी के प्लेन्स को रिलेट करना है। एग्जाम्पल अगर आप लोग देखें तो स्टार जंप, आप लोगों ने स्टार जंप एक्सरसाइज देखी होगी जिसमें हम अपने पाँव और हाथों को क्या करते हैं? फ्लेक्स करते हैं और जो है वो बाहर निकालते हैं, लेटरल साइड पे लेके जाते हैं, एबडक्शन करवाते हैं और फिर साथ ले आते हैं। इस तरह साथ हाथ चल रहे होते हैं, साथ पाँव चल रहे होते हैं। सेम अगर इसको सिंपल सी मैं एग्जांपल दूं, जैसे उसने दी है लेटरल आर्म रेज, आप हाथ को बाहर की तरफ ले जाएं तो आप कौन से प्लेन में काम करें? फ्रंटल पे। ठीक है, और एक्सेस आपका कौन सा है? सैजिटल। ठीक है, लेकिन एक्सेस को अभी रहने दें, आप लोगों ने सिर्फ प्लेन पे रहना है। ठीक है, अब आ जाएगी साइड बेंडिंग। अगर आप यूं खड़े हैं, हम अक्सर साइड स्ट्रेच करते हैं, ये जो साइड स्ट्रेच है ये भी किस में आता है? फ्रंटल में आता है। ठीक है, ट्रांसवर्स में आ जाए। अब ट्रांसवर्स जो होती है वो मैंने अभी आप लोगों को बताया, जिसमें आप क्या करते हैं? घूमते हैं। अब घूमते हैं यानी कि सर्कुलर या एंगुलर मोशन में आप लोग जाते हैं। अब एग्जांपल आप लोग देखें इसकी, थ्रोइंग। जब आप थ्रो करते हैं तो आपका हाथ क्या होता है? एंगुलर में जाता है। ठीक है, इसीलिए थ्रो जाती है, वो एंगुलर होगा तो थ्रो दूर जाएगी। ठीक है, बेसबॉल में अब जब आप बेसबॉल को जो है वो हिट करते हैं, ठीक है, तो बेसबॉल में हिट करने के बाद आपकी बॉडी की मूवमेंट क्या होती है? सर्कुलर में जाती है। गोल्फ स्विंग, क्रिकेट बैट के साथ आप लोग जब स्विंग करते हैं, ठीक है, टेनिस में आप लोग जब जो है वो वापस जो है वो टेनिस बॉल को वापस मोड़ते हैं, ठीक है, बैकहैंड खेलते हैं या फोरहैंड खेलते हैं। इसी तरह ही आपकी जो टेबल टेनिस है, इसके अंदर भी सेम एग्जांपल है, यानी कि वो वाली गेम्स जिनमें हमारी बॉडी एंगुलर या सर्कुलर मोशन में जाती है, वो ट्रांसवर्स प्लेन में सारी मूवमेंट्स होती हैं। और जो फ्रंटल होता है उसमें आपकी बॉडी सिर्फ लेटरल साइडों पे जाती है। ठीक है, बॉडी से मीडियम से बाहर की तरफ जाते हैं आपके जॉइंट्स और वापस आ जाते हैं। सैजिटल सिंपल है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन जिसकी एग्जांपल आप लोग थोड़ा सा आप लोगों को मेरे ख्याल में समझेंगे आप लोग इसको। मजीद आप लोगों ने क्या करना है? मजीद आप लोगों ने थोड़ा सा खुद काम करना है इस पे। ठीक है, काम करेंगे
तो मजीद आप लोग एक्सप्लोर करेंगे चीजों को। लेकिन ये क्यों मैं दोबारा पढ़ाया है, इसके पीछे एक मसला ये है कि ये पीपीएससी में और एफपीएससी में ये सवाल इनमें से आते हैं, ठीक है। वगरना शायद मैं ना पढ़ाता, आगे चला जाता, आप लोगों को सिंपली मैं स्लाइड सेंड कर देता, आप लोग इसको देख लेते। तो आप लोगों ने इसको थोड़ा सा मजीद बेहतर करने की कोशिश करनी है। ये आगे मैं जब आप लोगों को स्लाइड शो करूंगा तो आप लोगों ने इनको देख लेना है। ये सारी वही मूवमेंट्स हैं जो मैं अभी बता चुका हूँ आप लोग। अच्छा जी, नाउ कम टू द सेशन जो हमारा है, टुडे सेशन जो हमारा प्लान किया और हमने उसके ऊपर आते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे जी बेसिक जॉइंट टाइप्स। जो बेसिक जॉइंट टाइप्स हैं वो हमारी 3 है, जैसे कि मैं कल बता चुका हूँ, फाइब्रस है, कार्टिलेजिनस है, सिनोवियल जॉइंट्स है, ठीक है। तो फाइब्रस मैंने कल हल्का सा आप लोगों को बताया था, ये मजीद आप लोग इसमें करना चाहते हैं तो आपको सर्च आउट करें इसको, ठीक है, देख के बड़ा इजी है, कोई इशू नहीं होगा। ये वो वाले होते हैं जो इमूवेबल होते हैं, जैसे हमारी स्कल जो है इसकी जो बोन्स है, ठीक है। और कार्टिलेजिनस जो होते हैं ये वाले वो जॉइंट्स जो होते हैं ये असल में सेमी मूवेबल होते हैं, ठीक है। और हमारे तो जहाँ पे जॉइंट आपस में जुड़ता है ये थोड़े से नरम होते हैं, ठीक है। ये नरम होते हैं तो इस नरमी की वजह से दो जो सख्त हड्डियां होती हैं उनके दरमियान में इनको रखा जाता है ताकि इनके ऊपर, जिस तरह बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है तो उसके अंदर जो खला होता है ये वाला, इसके अंदर बॉल में चलना होता है, ठीक है। ये वाला कार्टिलेजिनस का बना होता है। और ये जिस हड्डी का एंड ऊपर डायफिसिस जिसे आप बोलते हैं, ठीक है, ये चल रहा होता है, ये भी ऊपर से किस चीज का बना होता है, कार्टिलेजिनस का बना होता है, ठीक है। आगे सिनोवियल जॉइंट्स हैं, फ्रीली मूवेबल है, हमारी बॉडी के जो 90% जो जॉइंट्स हैं वो सारे क्या है, सिनोवियल जॉइंट्स हैं। इनकी 6 टाइप्स हैं, हम इनको हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो जो ये 6 टाइप्स हैं ये इनको अगर सबसे पहले हम लोग देखें जो हमारी बॉडी में जिसका सबसे ज्यादा काम होता है, ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है ये ट्रांसवर्स प्लेन में काम करता है, यानी 360 चलता है। मसलन मेरे शोल्डर जो है, ये जो जॉइंट है शोल्डर का, ये शोल्डर जॉइंट असल में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है और इसकी मूवमेंट क्या होगी, एंगुलर होगी। एंगुलर मूवमेंट हम इससे ले सकते हैं, ठीक है। जब एंगुलर मूवमेंट ले सकते हैं तो क्या है, तो हम इसको अटैच करेंगे ना अपने प्लेन्स के साथ, इसीलिए एनाटॉमी के अंदर प्लेन्स दिए गए, ठीक है। तो इसकी 360 मूवमेंट होगी, ठीक है, बॉल एंड सॉकेट, ठीक है। बॉल घूमेगी, यहाँ पे जो एंड है हड्डी का ये वाला जो हिस्सा हमारी बॉडी के साथ जो अटैचमेंट है इसकी, ठीक है, ये सॉकेट है। और जो हमारा बाजू है इसके आगे इस तरह बॉल लगी है, ये बॉल आपस में मूव करवाती है, ठीक है। और जिसकी वजह से हमारा जो हाथ है वो एंगुलर मूव जो है वो चलता है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ इनको याद किस तरह, समटाइम आप लोग ना ये भूल जाते हैं, पेपर में आते हैं ये बिल्कुल आते हैं। अब ये भूल आप किस तरह जाते हैं, आप लोगों को याद भूल जाता है कि ये बॉल एंड सॉकेट था, ये कौन सा था, ये कौन सा था। मैं बड़ा सिंपल आप लोगों को बताता हूँ अगर आप लोगों को समझ आ जाए। अच्छा जी, बॉल एंड सॉकेट आपको पता चल गया, ये बॉल एंड सॉकेट है, शोल्डर जॉइंट। अब मैं आप लोगों को आता हूँ सेम हमारा जो हिप जॉइंट है, ठीक है, हिप गर्डल जॉइंट जो है, हिप गर्डल जो जॉइंट है ये भी बॉल एंड सॉकेट है। अब मैं आप लोगों को बताऊँ याद किस तरह करना है, आप लोगों ने याद इस तरह करना है कि जिस तरह हमारा हाथ यहाँ से शुरू हो रहा है इसी तरह हमारी लेग जो है वो यहाँ से शुरू हो रही है। तो जहां से हमारा सॉरी एल्बो हमारी शुरू हो रही है वहां पे स्टार्ट में क्या है, शोल्डर जॉइंट पे बॉल एंड सॉकेट। सेम इस तरह हमारी जो लेग है वो हिप गर्डर से शुरू हो रही है और ये वाला भी कौन सा है, बॉल एंड सॉकेट। अब इसके बाद हमारा है इधर अपर बॉडी में देखें आर्म में, तो हमारे पास है जो है वो कौन सा जॉइंट है, वो जॉइंट है हमारा एल्बो जॉइंट। और जो हमारा नी जॉइंट है, सेम दूसरा जो जॉइंट है वो है नी जॉइंट, ठीक है। उसको हम लोग देखते हैं जी, ये हिंज जॉइंट है। मैं बताता हूँ आप लोगों को, द हिंज जॉइंट इज लाइक अ डोर ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन वन डायरेक्शन। अब हमारी जो ये एल्बो है अगर आप गौर से देखें तो ये इस तरह मूव करती है, एक ही डायरेक्शन है इसकी। इसको आप यूं साइड पे लेके जाएंगे ये नहीं जाएगी ना, इस साइड पे ये जाएगी, ठीक है। अब सेम हमारी जो नी जॉइंट है इसको भी अगर आप गौर से देखें तो आगे पीछे तो ये जाएगा, कौन से प्लेन में जाएगा, ये फ्रंटल में जाएगा। फ्रंटल प्लेन में तो ये जाएगा लेकिन ट्रांसवर्स नहीं हो सकता, 360 नहीं घूम सकता, साइडों पर नहीं जा सकता, ये हिंज जॉइंट है, ठीक है। ये सेम ऐसे ये हिंज बोलते हैं असल में, जो हमारे दरवाजे होते हैं दरवाजों पे जो कब्जे लगे होते हैं, दरवाजा सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाता है, इस तरफ ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, एक ही डायरेक्शन में जाता है। अच्छा अब मैं बताता हूँ कि हम यहाँ से शुरू हुए थे, ये हमारा कौन सा था, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और इसके साथ जो दूसरा जॉइंट आता है आर्म के अंदर वो है एल्बो जॉइंट, और इसका नाम क्या है, ये हिंज जॉइंट की एग्जांपल है। सेम हिप जॉइंट जो है हमारा बॉल एंड सॉकेट है, और नीचे जो हमारे पास नी जॉइंट है वो कौन सा है, हिंज जॉइंट है, ठीक हो गया। अब दो जॉइंट्स और दो एग्जांपल्स हम लोगों ने इसकी देख ली है, ठीक। अब आता है जी कॉन्डिलाइट जॉइंट। कॉर्डिनेट जॉइंट जो होता है
इसमें रोटेशन नहीं होती। सेम इस तरह जिसमें इसमें रोटेशन नहीं हो रही, ठीक है, इसमें भी रोटेशन नहीं होती, लेकिन वो इसमें होता क्या है, सेम होता ये इसी तरह ही है, लेकिन दो तीन इसमें चीजें जो है वो डिफरेंट है, जिनको आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये होता है वन प्लेन में। वो आप लोग अगर अपनी स्लाइड पे देखें तो एग्जांपल जो फिंगर जॉइंट्स एंड योर जॉ, ये हमारा जो जबड़ा है, ये जबड़ा है हमारा, ये जबड़ा जो है ये भी किस मूवमेंट में, लेकिन आप लोग गौर से देखें ये वाला तो थोड़ा, ये जो जॉइंट है हमारा एल्बो जॉइंट या नी जॉइंट, ये थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं जा सकता, लेकिन जो हमारा जबड़ा है आप गौर से देखें तो ये थोड़ा बहुत इधर उधर मूव करता है। बस ये इतना सा फर्क है हिंज जॉइंट में और कॉन्डिलेंट जॉइंट में, ठीक हो गया। अब ये जो हमारा रिस्ट जॉइंट, अगर इसको आप देखें ये ऊपर नीचे भी जा रहा है, थोड़ा थोड़ा ये साइडों पे भी जा रहा है, तो ये क्या है, कॉन्डिलेंट जॉइंट है, ठीक हो गया। अब अगर ये तो पता चल गया हमें कि रिस्ट जॉइंट हमारा जो कॉन्डिलेंट है, बॉल एंड सॉकेट, हिंज जॉइंट और कॉन्डिलेंट जॉइंट। अब सेम हमारा जो हिप जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट, नी जॉइंट जो है हमारा है वो कौन सा हो गया, जो है हिंज जॉइंट, और हमारा जो एंकल का जॉइंट है वो कौन सा हो गया, कॉन्डिलेंट जॉइंट, ठीक हो गया। अब आते हैं जी पिवट जॉइंट पे। हमारा जो नेक्स्ट है चौथे नंबर पे जॉइंट की टाइप है वो है पिवट जॉइंट। पिवट जॉइंट वेरी सिंपल है, वो एक ही है हमारी बॉडी के अंदर, वो है हमारे ये गर्दन का, जो हमारी नेक है ये पिवट जॉइंट के साथ जुड़ी हुई है। जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वो जब मेडुला ऑब्लोंगेटा यानी ब्रेन के साथ जुड़ता है तो यहाँ पे जो मूवमेंट है वो कौन सी हो रही है, पिवट। पिवट होता है, इधर भी देख सकते हैं आप लोग, इधर भी देख सकते हैं, कदरे आप पीछे भी देख सकते हैं, ठीक है, दोनों साइडों पे। तो ये पिवट की एग्जांपल है, ठीक है, सेंटर वाला। अब इसके बाद है ग्लाइडिंग जॉइंट है। ये क्या होते हैं जी, ये एक ही प्लेन में काम करते हैं, ठीक है, लेकिन लिमिटेड काम करते हैं, यानी लिमिटेड इनका वर्क होता है, एक ही प्लेन में होता है लेकिन लिमिटेड होता है, ठीक है। इसकी रिस्ट भी एग्जांपल है, समझ आ रही है, और रिस्ट इसकी एग्जांपल है, ठीक है, ग्लाइडिंग जॉइंट की। और इसकी ये जो हमारे है फिंगर्स, मेटाटार्सल्स और कार्पल्स, ठीक है, पाँव के और हाथों के जो टार्सल्स और कार्पल्स है, ठीक है, ये क्या है, ये भी इसकी एग्जांपल है। लेकिन इन दोनों में आप लोगों ने फर्क रखना है, कॉन्डिलाइट और ग्लाइडिंग, इन दोनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है, आप लोगों ने इसमें भूल नहीं जाना, इसको याद रखना है। अब मैं आप लोगों को तरतीब इसकी लगा देता हूँ, बॉल एंड सॉकेट, हिंज जॉइंट और पांचवा जो ग्लाइडिंग जॉइंट है, आप लोगों ने इसको तीसरे नंबर पे ले आना। यहाँ पे मैं उसको नहीं कर सका, लेकिन आप लोगों ने इसको तीसरे पे ले आना है। ये याद किस तरह रखना है, 1 2 और 3, शोल्डर, एल्बो और हमारी रिस्ट, ठीक हो गया। इन तीनों को इस तरतीब से ले आए। पिवट आप लोगों को ऊपर चला जाएगा और नीचे आखिरी बच जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, सैडल जॉइंट, ठीक है। ये बिल्कुल भी रोटेशन इसमें नहीं होती, ठीक है। और इसमें हमारा जो थंब है, आप इसको थंब को देखें तो ये हमारा, जी अपने माइक जरा काइंडली ऑफ रखिएगा। अच्छा, तो ये हमारा जो जॉइंट है, थंब है, ये थंब जहां से ये यहाँ पे थंब अटैच है ना हमारे साथ, ठीक है। तो ये जो थंब है इसका जो जॉइंट है, मूवमेंट तो इसमें रोटेशन नहीं हो रही, ठीक है, लेकिन आगे पीछे ये हो सकता है, नीचे से आगे पीछे हो सकता है, मुकम्मल रोटेट यानी इधर से उतर के यूं हो जाए ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये कौन सा है, सैडल जॉइंट है। इसकी मजीद आगे एग्जांपल है, आप लोग थोड़ा सा इसमें काम कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोग को समझ आ जाएगी। बस आप लोगों ने याद ये रखना है, इनको याद करके जाना है, ये पेपर में आ सकता है, इसकी दो दो तीन तीन एग्जांपल्स आप लोगों ने ध्यान में रखना। अच्छा जी, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, तो हमारे पास बोन्स के बारे में हमारा क्योंकि चल रहा है, तो हमें पता होना चाहिए कि बोन्स हमारी जो है वो किस तरह हम लोग तकसीम करते हैं। तो बोन्स को तकसीम करने के लिए जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है उसके हम दो पार्ट्स करते हैं। नंबर 1 पार्ट इज अपेंडिकुलर स्केलेटन, नंबर 2 इज एक्सियल। आप इसको एक्सियल को नंबर 1 कर ले चले, अपेंडिकुलर को नंबर 2 कर ले, ठीक है। तो एक्सियल स्केलेटन जो है इसमें टोटल 80 बोन्स होती हैं, और जो हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन है इसमें 126 बोन्स होती हैं। इस तरह दोनों ये मिलकर 206 बनती हैं। लेकिन जो हमारा एक्सियल स्केलेटन है इसमें कौन कौन सी बोन्स शामिल हैं ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें फेस की 14 बोन्स है, आप लोगों ने याद रखनी है, पेपर में सम टाइम आ जाती हैं। स्कल बोन्स जो है वो 8 हैं, सम टाइम पेपर में पूछ लेता है वो, ठीक है। स्टर्नम, ये हमारी जो सीने की हड्डी है, चिपटी हड्डी एक ही होती है, जिसके साथ अटैचमेंट होती है हमारी जो रिब्स होती है, पसलियों की अटैचमेंट होती है, ठीक है, एक हड्डी होती है। और इसके साथ अच्छा इसके साथ रिब्स होती हैं। रिब्स आप लोगों को पता है 12 इस साइड पे है, 12 इस साइड पे है, तो दोनों मिलके कितनी हो जाती है, 24। वर्टिब्रल कॉलम जो है यानी स्पाइनल कार्ड, जो इसके जो वर्टिब्रास होते हैं, मोरे होते हैं, वो टोटल 33 होते हैं, जिनको हम लोगों ने जो है वो सर्वाइकल एक रीजन होता है 7 होते हैं उसमें, ठीक है। थोरैसिक रीजन जो होता है उसमें 12 होते हैं, लंबर रीजन में 5 होते हैं, और कॉक्सिक और सैक्रम जो है इसमें 4 और 5 होते हैं।
तो इस तरह ये टोटल मिलकर 33 बनते हैं। और टोटल जो हमारी बोन्स इस तरह ये बनती हैं, इनको अगर हम कैलकुलेट करें तो 80 बनती हैं, और इसे हम एक्सियल जो है वो स्केलेटन कहते हैं। एक्सियल स्केलेटन को आप इस तरह याद कर सकते हैं कि ये वो वाले बॉडी के पार्ट्स होते हैं जो हैंगिंग नहीं होते, लटक नहीं रहते। अपेंडिकुलर स्केलेटन जो होता है उसमें 126 बोन्स हैं, और इसमें हमारी लेग्स, हमारे आर्म्स, वो जो हमारे पार्ट्स जो लटक रहे होते हैं, ठीक है, वो होती हैं। इनको भी मैंने कोशिश की है किसी न किसी तरह से कहीं ना कहीं से पकड़ के आप लोगों को बताने की। अच्छा, ये जब मैं एंड पे आप लोगों को बताऊंगा, मैं अभी बता देता हूँ कि आप लोगों ने कल काम क्या करना है। आप लोगों ने कोशिश ये करनी है जो फेशियल बोन्स है और स्कल बोन्स है, ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और जो अभी मैंने वर्टिब्रास बताए हैं आप लोगों को कि सर्वाइकल होता है उसमें 7 होते हैं, थोरेसिक में 12 होते हैं, लंबर में 5 होते हैं, सैक्रम और कॉक्सिक में 4 और 5 होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आप लोगों ने कल इनके नाम याद करने हैं, फेस बोन्स के और स्कल बोन्स के। ये कल का आप लोगों का काम है, मैं एंड पे दोबारा रिवाइज करवा दूंगा, आप लोगों को याद करवा दूंगा कि आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। ये आप लोगों ने इन सारी हड्डियों के नाम याद करने की कोशिश करनी है। अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है, इसमें अगर आप हम लोग आते हैं तो स्कैपुला है, क्लेविकल है, ह्यूमरस है, यानी बड़ी बड़ी हड्डियां। जो ह्यूमरस जो है वो सबसे बड़ी हड्डी है, ठीक है, और क्लेविकल जो है ये हमारे इस जगह पे होती है, ठीक है, ब्यूटी बोन भी इसे कहते हैं। तो दो ये होती हैं, एक राइट और एक लेफ्ट साइड पे, ठीक है। स्कैपुला, ये दो स्कैपुला होते हैं जो पीछे की तरफ होते हैं, जहाँ पे शोल्डर जॉइंट को इन्होंने पीछे की तरफ से ज्वाइंट किया होता है। और हाथ की दो हड्डियां होती हैं, बाजू जो हमारा लोअर आर्म है उसकी दो हड्डियां होती है, अल्ना और रेडियस होती है। कार्पल्स जो होते हैं हमारे हाथों के, ठीक है, 8 और 8 ये होते हैं, ठीक है। और मेटाकार्पस जो होते हैं वो 10 है। फ्लिंजेस है इस तरह 14 होती हैं दोनों हाथों में, ठीक है। पेल्विक गर्डल होता है, ये जो हमारा हिप वाला एरिया, ठीक है, इसमें दो बोन्स होती हैं, फीमर है और सबसे लंबी। अच्छा, जो ह्यूमरस में, सॉरी मैं आप लोगों को एक चीज जो है वो मिसअंडरस्टैंड कर दी कि ह्यूमरस जो वो लॉन्ग बोन नहीं होती, जो है वो फीमर लॉन्ग बोन होती है, ठीक है। तो दो फीमर जो होती हैं वो राइट और लेफ्ट लेग जो है उसमें होती है। पटेला है हमारा, ठीक है, सेसिमोइड जॉइंट जिसे बोलते हैं, सेसिमोइड बोन भी बोलते हैं, इसके साथ कोई और बोन लगी नहीं होती, लेकिन ये फिर भी यहाँ पे ये वाली बोन जो है पटेला या हमारा जो नी है, इसका जो कैप होता है, ठीक है, इसे ये हमारे साथ फिर भी अटैच होता है, ठीक है। और साथ टिबिया, फिबोला, टार्सस, मेटाटार्सस, ये सारी चीजें मौजूद होती है, ठीक है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको मैं मजीद थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि कल आप लोगों ने एक तो मैंने काम दिया, आप लोगों ने फेशियल बोन्स, स्कल बोन्स के नाम याद करने, साथ आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने जो है वो शेप्स ऑफ बोन्स, ठीक है, या टाइप्स ऑफ बोन्स, ये दोनों आप लोगों ने करके आना है। शेप्स भी और टाइप्स भी आप लोगों ने खुद सर्च आउट करनी है, उनको देखना है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं जी। हमारा अगला जो आज का सिस्टम ह्यूमन मसल सिस्टम है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है हमारी फिजिकल एक्टिविटी में या फिजिकल एजुकेशन में। इसके बगैर हमारा जो है वो जो फिजिकल एजुकेशन है, इसको अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो सही तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। तो जो ये सिस्टम है, दरअसल ये 3 तरह के मसल्स के ऊपर जो है वो बेस करता है। इसमें स्केलेटल मसल्स हैं, ठीक है, स्मूथ मसल्स हैं, कार्डिक मसल्स हैं, और ये तीनों मसल्स जो है वो मिलके हमारा पूरा ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम बनाते हैं। तो मजीद आगे चलते हैं, इसको देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है। स्केलेटल में ये आप लोग देख रहे हैं कि इसमें 2 तरह के मसल्स होते हैं, कुछ वॉलंटरी होते हैं, कुछ अनवॉलंटरी होते हैं। वॉलंटरी वो होते हैं जिनको हम अपनी मर्जी से जो चीजें कर सकते हैं, ठीक है। अनवॉलंटरी वो मसल्स होते हैं जो हमारी मर्जी के ताबे नहीं होते, ठीक है। तो जो मर्जी के ताबे होते हैं उनको सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, ठीक है। इसको भी आप लोगों ने थोड़ा सा सर्च आउट करने की कोशिश कर दी है। अब हमारे पास आ जाता है जी, थोड़ा सा हम लोग देख सकते हैं स्मूथ मसल्स क्या होते हैं। कुछ लोगों को इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट नहीं होता, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। स्मूथ मसल्स जो होते हैं ये गोल शेप में होते हैं, पाइपों की शक्ल में ये मसल्स होते हैं, ठीक है। जिस तरह हमारी सारी आंतड़ियां, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, हमारी जो एसोफेगस, ठीक है, हमारी जो है वो स्टमक, ये सारे जो है वो, क्योंकि ये एक असल में पाइप है, ठीक है, जहाँ से ये कभी उबर जाता है, फ्लैश हो जाता है, ठीक है, कभी हमारा छोटे हो जाता है। ये सारे जो हैं मसल्स हैं, ये सारे मसल्स हैं, और ये सारे मसल्स से मिलकर जो है वो हमारे स्मूथ, ये हमारी जो आंतड़ियां हैं, स्टमक है, या अंदर जितने भी इस तरह की चीजें हैं वो सारी बनी है, ठीक है। मसलन अभी मैं एक पिक्चर आप लोगों को शो करवा रहा हूँ जो मैंने आप लोग की अंडरस्टैंडिंग के लिए रखी है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये जितने भी चीजें, यूरिनरी ब्लैडर है, यूट्रस है, एलिमेंट्री कैनाल है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, आईज हैं, ब्लड वेसल है, ये सारी स्मूथ मसल से बनी है। तो आप लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को अपने ध्यान में रखना है। समटाइम ये सवाल आ जाता है, नीचे ऑप्शन होते हैं, हमें समझ नहीं आ रही होती कि ये कौन सा लगाएं, तो थोड़ा सा इसको आप लोगों ने इस तरह कॉन्सेप्ट अपना
कार्डियक मसल्स है, ये स्केलेटल मसल्स की तरह ही होते हैं, यानी स्ट्रिप्ड होते हैं, ठीक है, लंबे होते हैं, पट्टियों की शक्ल में ही होते हैं, लेकिन इनमें दो तीन चीजें बड़ी डिफरेंट, ये हमारी इसमें ये डिफरेंट क्यों है, डिफरेंट इसलिए ये इनवॉलंटरी होते हैं, हमारी मर्जी के ताबे ये बिल्कुल भी नहीं होते, इस वजह से ये स्केलेटल मसल से अलग किए हुए हैं, ठीक है। और इसके बाद जो अहम चीजें मैं समझता हूँ कि हमारे आज जो मस्कुलर सिस्टम में इसमें आ सकती हैं, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें आप लोगों ने जो चीजें याद करके जानी है, जहाँ से एमसीक्यूज आते हैं, वो है हमारा जो एक मसल की शेप है, उसके साथ कुछ चीजें अटैच्ड है, ठीक है। एक मसल की अगर मैं शेप दिखाऊं आप लोगों को, स्लाइड पे आप लोगों को नजर आ रही होगी, तो सबसे पहले अगर आप लोग देखें तो जो मसल है वो चूहे की शेप का होता है, चूहा सेंटर से क्या होता है, उभरा हुआ होता है, ठीक है। ये उभरे हुए हिस्से को हम लोग कहते हैं बेली या फ्लैशी बेली, ठीक है, फ्लैश बेली, ठीक है, इसको हम कहते हैं फ्लैशी बेली, ठीक है। सेंटर वाला जो उभरा हुआ हिस्सा होता है, ठीक है। इसके साथ अगर आप लोग देखें तो ओरिजिन, आप ओरिजिन को देखें, ओरिजिन को देखें तो ओरिजिन और एक इंसर्शन, ये दो चीजें होती हैं, यानी मसल जो है वो कहीं अटैच होता है, ठीक है, और दूसरी जगह पे भी अटैच होता है, तो तब जाके हमारी जो हड्डियों की मूवमेंट है वो हो पाती है। तो इन दोनों को डिफरेंट किस तरह करना है, ओरिजिन वो जगह होती है जहाँ पे जो फिक्स्ड होती है, जो आगे पीछे हिलती नहीं है। इंसर्शन वो जगह होती है जहाँ से मूवमेंट होती है, ज्वाइंट ने फ्लेक्स होना है, आगे पीछे जाना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप लोगों ने इस अंदाज से देखना है, समटाइम सवाल आ जाता है, इन दोनों में डिफरेंशिएट नहीं हमसे हो पाता, तो हम गलत जो है वो एमसीक्यूज लगा के आ जाते हैं। और फिर क्या है, बेली होगी, इंसर्शन होगी, ठीक है, और ओरिजिन हो गया, ठीक है, और आखिरी हमारे पास है वो है टेंडन। टेंडन क्या है, ये आगे मैं इसकी डिटेल दी हुई है, इसको आगे जाके डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आप लोग को बता दूं कि टेंडन जो है वो हमारे मसल को असल में इंसर्ट करवाता है, या हमारे मसल को जो है वो क्या करवाता है, ओरिजिन के साथ अटैच करवाता है, यानी हमारा जो मसल है उसको हड्डी के साथ जोड़ता है, जो उसे हम लोग टेंडन बोलते हैं, ठीक है। मजीद इस पे थोड़ा सा आगे स्लाइड है जिसमें हम लोगों ने ज्यादा काम किया हुआ है, उसको आप लोगों ने देख लेना है। अच्छा, या ये आप लोगों ने खुद देखनी है, मैंने स्लाइड ऐड की हुई है, आप लोगों ने सर्च आउट करना है कि कौन से मसल्स कहाँ कहाँ पे किस किस शक्ल के हैं, ठीक है। तो ये सारे स्केलेटल मसल्स आप लोगों के सामने दिए हुए हैं, आप लोगों ने, ये स्केलेटल मसल्स भी हैं, और ये स्मूथ मसल्स भी हैं, और कार्डिक मसल्स भी हैं, ठीक है। ये उनकी शेप्स हैं डिफरेंट जगह पे, जिस तरह हमारे मसल्स होते हैं, तो इनको आप लोगों ने थोड़ा सा याद भी कर लेना है और समझ भी लेना है। इजी है, कोई मसला नहीं है, शेप्स दी हुई है, आप लोगों ने सिर्फ इनके नाम याद करने हैं, आइडेंटिफाई करना है अपनी बॉडी के अंदर कि ये कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है। या आप गूगल की सर्च ले सकते हैं हेल्प, ठीक है, डिफरेंट बुक्स हैं वो आप लोग पढ़ सकते हैं इनके ऊपर, ठीक है। गूगल वैसे आप लोग को बहुत अच्छा बता देगा, क्योंकि वहाँ चीजें बहुत अच्छी तरह, डिफरेंट साइट्स तीन चार ऐसी हैं जिनके ऊपर बड़ा काम किया हुआ है लोगों ने, ठीक है, तो वो पढ़ी, वहां से आप लोग को समझ आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद है जो आप लोगों ने अहम चीज याद करके जानी है, मस्कुलर सिस्टम, वो दो तरह के मसल होते हैं, एक होते हैं एगोनिस्ट, एक होते हैं एंटागोनिस्ट, ये याद करके जाने, ये पेपर में आता है। तो एगोनिस्ट क्या होते हैं, एंटागोनिस्ट, इनकी मैंने साथ ही आप लोग डिफाइन किया हुआ है, और साथ ही मैंने एग्जांपल भी कोट की हुई है डायग्राम के जरिए, कि फर्ज करें हमारा ये जो मसल है, बाजू का मसल, ये दो असल में मसल्स हैं जो हमारे इस जॉइंट को क्या करवाते हैं, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। सबसे ऊपर क्या है, बाइसेप, बाइसेप यानी एक ऊपर मसल है जिसका नाम क्या है, बाइसेप, और नीचे क्या है, ट्राइसेप। अब जब हमने इसको इस तरफ फ्लेक्स करना है, तो ये बाइसेप इसको खींच के आर्म को फ्लेक्स करवाता है, ठीक है। और जब ये वापस जाता है, तो इसको कंट्रोल्ड फॉर्म में वापस ले जाने के लिए इसके नीचे सेम उतनी ही ताकत से एंटागोनिस्ट एक मसल है, ठीक है, जिसे हमने ट्राइसेप का है, ये काम कर रहा होता है, ठीक है। तो ऐसे मसल, जिस तरह मैंने डेफिनेशन लिखी है कि antagonist muscles pair as one muscle contracts the other muscle relaxes or lengthens, the muscle that is contracting is called agonist and the muscle that is relaxing lengthening is called the antagonist। ये हमारी पूरी बॉडी के अंदर मौजूद होता है, जिस तरह एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को दे दूं, जिस तरह हमारा क्वाड्रिसेप होता है और नीचे हमारा लेग के अंदर हैमस्ट्रिंग होता है, क्वाड्रिसेप और हैमस्ट्रिंग ये दोनों सेम जो है वो एंटागोनिस्ट और जो है वो एगोनिस्ट पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एक्टिन और मायोसिन, पेपर में सवाल आ जाता है, ब्रीफ आप लोगों को थोड़ा सा मैं इसके बारे में कर देता हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी मीटिंग जो है वो 2 मिनट 40 सेकंड के बाद एंड होने वाली है, ये कोई इशू है मेरे ख्याल में 40 मिनट का, इसके बाद ये एंड हो जाती है, ठीक है। तो दोबारा मैं आप लोगों को लिंक सेंड कर दूंगा, आप लोगों ने मुझे दोबारा ज्वाइन कर लेना है।
ठीक है। तो अभी हम इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ जी। एक्टिन और मायोसिन, अगर आप लोग ग्रॉस अनोटमी देखें, डीप अनोटमी देखें मसल की, तो सबसे जो मसल में एंड पार्ट होता है वो दो चीजें वहां पे काम कर रही होती हैं, एक होती है एक्टिन और एक होती है मायोसिन। मसल आप लोगों को पता है पूरी बॉडी में होते हैं और सारे के सारे प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। तो एक्टिन एंड मायोसिन ये दो चीजें होती हैं। जैसा कि आप लोग शक्ल में देखें, मायोसिन दरमियान में जो कि एक फिलामेंट की शक्ल में है, सीधी एक स्टिक की शक्ल में है साफ, और जो एक्टिन है वो रस्सों की शक्ल में, स्ट्रिप्स की शक्ल में, पट्टियों की शक्ल में है, ठीक है। ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। असल में इनके स्लाइड करने से, अगर मैं आप लोग, ये तो हो गया माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस, ठीक है। और मैं अगर आप लोगों को जाहिरी तौर पे अंदर यही काम जो है वो हमें नजर नहीं आ रहा था, तो ये काम अंदर हो रहा था, लेकिन बाहर हमें उसका आउटपुट क्या मिलता है, वो ये मिलता है कि जब ये एक दूसरे के ऊपर इस तरह एक्टिन और मायोसिन स्लाइड करते हैं, तो हमारा जो मसल है वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शंस करवाता है। जैसे मैंने चलना हो तो चलने के लिए अगर मैं देखूं तो मेरे जो लेग्स के जितने मसल हैं उनकी एक्टिन और मायोसिन आपस में क्या कर रही है, इस तरह एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रही है, ठीक है। तो ये स्लाइड करती है, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग चलते फिरते उठते बैठते अपने रोजमर्रा के काम या फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है। और जितने भी मसल्स हैं आप लोगों को पता है कि ये ऑक्सीजन और जो हम डाइट खाते हैं, खुराक खाते हैं, ठीक है, इसके बगैर ये काम नहीं करते, ठीक है। तो दरअसल जितने भी हम खुराक खा रहे होते हैं या हमारी बॉडी का रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो गैसेस सेव करके खुराक ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर शामिल कर रहा होता है और खुराक को शामिल कर रहा होता है, ये सारा खून जो है या ब्लड जो है ये कहाँ पे जाता है, ये एक्टिन और मायोसिन के पास जाता है। इसको देता है एटीपी के जरिए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के जरिए ये क्या करता है, इन तक पहुंचाता है जो है वो एनर्जी और ऑक्सीजन। तो देन हम सारा दिन अपने काम काज करते हैं, फिर हमें भूख लगती है, फिर हम थकते हैं, लैक्टिक एसिड पैदा होता है और दोबारा क्या हो जाता है, हम लोग दोबारा से काम करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अभी अगर मीटिंग एंड हो जाए तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों ने दोबारा मुझे ज्वाइन कर लेना है, दोबारा मैं आप लोगों को लिंक सेंड कर दूंगा, ठीक है। अभी कुछ हमारा थोड़ा सा काम पड़ा है तो आज के लेक्चर का तो मजीद क्वेश्चन आंसर सेशन भी हमारा हो जाएगा, तो इसको हम इस तरह लेके चलेंगे। अगर मैं देख